हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस के 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको 80 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर ही देना रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसी के फॉर्मेट में आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा थी। तो भोपाल में जो गैस की आपदा हुई थी तो वो गैस आपदा थी मानव जनित आपदा, क्योंकि गैस को लीकेज की वजह से गैस आपदा हुई थी। तो गैस तो लीकेज खुद से होगा नहीं, यानी कि मानव के द्वारा ही या मानव की गलती से ही हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जनित आपदा। ऑप्शन एक्स का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है जोन 5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाना चाहिए। तो देखिए, तटबंधीय क्षेत्र में वन को कटीली झाड़ियाँ की तरह लगाना चाहिए, यानी कि कटीली पेड़ वाले पौधे को लगाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को देखिए, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समान सुखाड़, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कृषि सुखाड़, ऑप्शन सी में दिया है मौसमी सुखाड़ और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे खतरनाक सुखाड़ होगा जब कृषि सुखाड़ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है जिला लेवल पर, यानी इसका जिला स्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी में है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है आर्थिक नियोजन और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगा इनमें से सभी। सभी की सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो देखिए, पहले प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन अब प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को अब मौलिक अधिकार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत किया गया। तो पंचायती राज का गठन किया गया है बलवंत राय मेहता के समिति पर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो देखिए, झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2002 ईस्वी में। 15 नवंबर 2002 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो देखिए, लोकतंत्र का प्राण बोला जाता है राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण हो जाएगा राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोलीविया में मुख्य संघर्ष का कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। वहाँ पर पानी की कीमत में बहुत वृद्धि कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो देखिए, दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो देखिए, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचले स्तर को बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए आप। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो नगरपालिका अनुसूची 12वीं से है, यानी 12वीं अनुसूची से है संबंधित नगरपालिका। अगर आपसे पूछे कि पंचायत किस अनुसूची के संबंधित है, तो पंचायत हो जाता 11वीं अनुसूची। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने। तो मेजनी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक ने। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थी? रातों रात भाषा बदलने वाला पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो गया, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक की लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, हीराकुंड बांध बना है, यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, तो यानी कि ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप कारखाना स्थित है जमालपुर में। जमालपुर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी एक शहर है जो किस जिला में स्थित है? तो कांटी है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर जिले में है कांटी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट भी मानव जनित आपदा है, रासायनिक दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, भूकंप होगा प्राकृतिक आपदा, कंप प्रकृति के द्वारा होता है इसलिए प्राकृतिक आपदा हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन होता है मोबाइल फ़ोन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोबाइल। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी नदी में बाढ़ आने का कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अधिक वर्षा, ऑप्शन बी में है हिमालय की बर्फ़ का पिघलना, ऑप्शन सी में है नदी में गाद जमना, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो तीनों कारण दिया हुआ है सभी की वजह से कोसी नदी में बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, महासागर की तल्ली में होने वाले कंपन का परिणाम है? तो देखिए महासागर के तल्ली में होने वाले कंपन को हम लोग बोलते हैं सुनामी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुनामी। अगला क्वेश्चन को देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया 1986 ईस्वी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य साधन कृषि है, मुख्य साधन कृषि हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कृषि। अगला क्वेश्चन को देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन दोनों के दोनों प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है तीव्र आर्थिक विकास, इसका मतलब होगा कि तेज़ी से आर्थिक विकास करना। ऑप्शन बी में है रोजगार सृजन, इसका मतलब हुआ कि सभी लोगों को रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन सी हुआ निर्धनता उन्मूलन, इसका मतलब हुआ गरीबी को दूर भगाना। तो देखिए सभी के सभी कारण है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी का उद्देश्य यही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन को देखिए, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो वित्तीय राजधानी बोला जाता है भारत का मुंबई को। वित्तीय का मतलब होता है पैसा उसा का जितना कारोबार होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो जितना होता है पैसा उसा का कारोबार सब मुंबई में होता है, क्योंकि मुंबई में ही भारतीय रिजर्व बैंक है, पैसा का काम वही करती है भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। देखिए अगला क्वेश्चन को, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
तो देखिए सोने की शुद्धता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हॉलमार्क का। सोने की शुद्धता के माप के लिए हॉलमार्क का यूज किया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो देखिए सोना है जो धात्विक खनिज है, टीन भी धात्विक खनिज है, निकेल भी धात्विक खनिज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक है जो अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन को देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो देखिए लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी। तो 1924 ऑप्शन नंबर डी में है, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा 1924 ईस्वी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में फ्रांस शामिल नहीं था, फ्रांस को छोड़कर सब के सब शामिल थे। फ्रांस शामिल नहीं था वियना कांग्रेस में। तो देखिए अगले क्वेश्चन को, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन को देखिए, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया था टॉमस न्यू कॉमेन ने। टॉमस न्यू कॉमेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठा पत्रिका का प्रकाशन किया था अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो देखिए सबसे कठोर धातु होता है हीरा। सबसे कठोर धातु कौन होता है? तो सबसे कठोर धातु होता है हीरा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो देखिए रबर की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है, केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। उसी को कहीं कहीं पर मयूर लिखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में कोयला दिया हुआ है, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम है, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी है। तो ताप शक्ति संयंत्रों के लिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन के लिए इनमें से सभी का जरूरत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा बरौनी में। इसलिए इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बरौनी। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? इसका मतलब हुआ कि जूट उत्पादन के लिए विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर देश है अपना देश भारत। अपना भारत देश है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आप साथ में ही याद करते चलिए, बाद में याद करने के चक्कर में ऐसे ही रह जाएगा, आपको याद होगा नहीं और एग्जाम के टाइम ज़्यादा है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन का स्रोत हो जाएगा खरगोश, क्योंकि खरगोश को जो बाल होता है उसी से अंगोरा ऊन का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना बनी हुई है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1992 ईस्वी में। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? देखिए अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है तो वो हो जाएगा कौटिल्य ने। लेकिन आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र पुस्तक का जनक कौन है तो जनक हो जाएंगे एडम स्मिथ। लेकिन लिखा है किसने? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य ने, क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजन का आधार है भाषा। भाषा ही उनका सामाजिक विभाजन का आधार है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं,
भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? ऑप्शन ए है जातिवाद, ऑप्शन बी में है भाषावाद, ऑप्शन सी में है संप्रदायवाद, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे, अगर आपको याद ना रहे और लास्ट में आंसर उसका रहे दिया हुआ इनमें से सभी, तो अधिकांशतः क्वेश्चन को देखा जाता है कि इनमें से सभी ही आंसर होता है। तो अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर ना याद रहे तो आप इनमें से सभी ही लगा दीजिएगा। अगर आपको जानकारी ना रहे तो, अगर जानकारी हो तो आप अपने हिसाब से दीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो देखिए बिहार का प्रसिद्ध पर्व इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा भी है, छठ पूजा भी है, दीपावली भी है, सभी के सभी बिहार में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन है, तो सबसे प्रसिद्ध पर्व में हो जाता छठ पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ के छठ पूजा सबसे महान होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में केला के उत्पादन में सबसे अग्रणीय है हाजीपुर। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोमती। गोमती नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? न्यू डील नीति किसने लागू की? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1929 ईस्वी में। 26 जनवरी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1991 में। अगला क्वेश्चन को देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? बोल रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संसाधन का अधिकार होता है? तो देखिए निजी व्यक्तियों या संसाधनों का अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, विनिमय का सर्वोच्च साधन क्या है? यानी कि सामानों को खरीदने के लिए सबसे आसान माध्यम क्या है? तो देखिए सबसे आसान माध्यम हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? देखिए एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट ही एल्युमिनियम का अयस्क है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो सर्वाधिक तेल का भंडार है असम में। असम, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय हो जाएगा कोयला। कोयला अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, इनौर पत्तन स्थित है। इनौर पतन, पतन का मतलब बंदरगाह होता है। तो इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी। अगला क्वेश्चन को देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल में। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल जो दवाई है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर में। कैंसर को ठीक करने के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम लोग 80 क्वेश्चन पूरा कर लिए, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन 2021 एनुअल बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग के पूछे गए थे।
देखिए वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, क्योंकि हम प्रतिदिन हर साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आप जानते ही होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।